दिन बीतते जा रहे थे। आदिति अपना कमरा छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा रही थी। दिन भर वो सोचती रहती थी। अब शायद उस घर से उसका कोई भी संबंध नहीं रहा था। किसी के लिए उसके मन में कोई इमोशंस नहीं बचे थे। साथ ही साथ उसका शरीर भी बधिर होते जा रहा था। उसको ऐसे लग रहा था कि उसे उस घर में सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए ही यूज किया गया है और इसी के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक घटनाएं याद आने लगती है। वो मनाली का ट्रिप, उसके बाद राघव का अपने पेरेंट्स के साथ शादी का प्रपोजल लेकर आना और उसके तुरंत बाद ही शादी करना, फिर हनीमून के लिए कश्मीर रवाना होना, वहाँ राघव की सच्चाई सामने आना, सब कुछ भुलाकर आदिति का यो जिंदगी को पॉजिटिविटी से एक्सेप्ट करने की कोशिश करना और फिर अचानक से शौर्य का तूफान की तरह उसकी जिंदगी में आना और उसी स्पीड से उसे उस हालत में छोड़कर चले भी जाना। सब कुछ कितना दर्दनाक था उसके लिए। कुछ दिन पहले ही निर्मला जी के मुंह से सुना हुआ वो कड़वा सच और इस सब के बाद अभी उसका वो खाली खाली सा मन, कुछ भी बचा नहीं था अब उसके पास। वो पहली बार माँ बनने जा रही थी, लेकिन वो प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। उसका सिर्फ शरीर बढ़ रहा था, जो कि बढ़ने ही वाला था, लेकिन उस शरीर का उसके मन के साथ कोई संबंध नहीं था। उसको जो चाहिए था वो उसे नहीं मिल रहा था और जो नहीं चाहिए था वही उसे मिल रहा था। बस वो एक दुर्लभ पल और उसकी जिंदगी पलट गई थी। अगर वो थोड़ा अपने आप पे काबू रखती तो शायद आज चीजें कुछ अलग होती। आखिर मैं किसका शिकार बनी हूँ, नियति का या सबरवाल्स के इस झूठे दिखावे का? मेरे खिलाफ नियति ने खेल रचा था या इन लोगों ने? ये शारीरिक आकर्षण बड़ा होता है या इंसान के मन की भावना है? बहुत सारे सवाल उसके मन में भिनभिना रहे थे और उसी से वो थक जाती थी और आंख बंद करके सो जाती थी। नींद तो उसकी कब की उड़ चुकी थी। आंखों के नीचे काला पड़ गया था, चेहरा सफेद सफेद हो गया था। उसे मिलने आने वाले लोग उसे बोलते थे, आदिति तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत टफ है, और वो उदासी से हंसती थी। आदिति अंदर ही अंदर घुटते जा रही थी। उसने ऑलमोस्ट सबसे बात करना बंद कर दिया था। वो अपने कमरे में ही खाना मंगाती थी और खाकर वहीं पे सो जाती थी। फिर से रात होती थी, फिर वो खाना खाकर सो जाती थी और ऐसे ही चल रहा था। जागते रहती तो वही सवालों का घेरा उसके मन को घर लेता था। अगर सो जाती तो कोई नन्हा सा बच्चा उसके सपने में आता और उसकी चिलकारी से वो जग जाती और फिर वही शौर्य की यादें, फिर वो सब उसके साथ बिताए हुए पल। लेकिन वो यादें उसे क्लेश देती थी, उसे दुखी करती थी, इसलिए वो उन यादों से दूर भागना चाहती थी। घुटन हो रही थी उसे ऐसी जिंदगी की। इससे अच्छा खुद को खत्म ही कर दूं तो? ना दीदी, ऐसा ख्याल भी अपने मन में नहीं लाना। और वो अपने पेट पर से हाथ घुमाती थी। अगर गलती से मैं बच गई तो? वो अपनी जिंदगी से बहुत निराश हो गई थी। आदिति की सोच जिंदगी से लेकर बहुत पॉजिटिव हुआ करती थी, इसीलिए तो उसने राघव के साथ सच्चाई एक्सेप्ट करके कभी ना कभी तो ठीक होने की इस आशा के साथ वो राघव के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था उसने। लेकिन बीच में ये सब किसने किया होगा मेरी हंसती खिलती जिंदगी को शापित? और आदिति फिर से उस सवाल का जवाब ढूंढने में मशगूल हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही वो अपने बेड पे लेटी हुई थी। नौकर आकर उसे एक एनवेलप देकर जाता है। ऊपर के हैंडराइटिंग से ही वो पहचान लेती है कि वो एनवेलप किसका है। वो शौर्य ने भेजा था उसके लिए। लेकिन क्यों भेजा होगा? क्या होगा इस एनवेलप में? खुद ने किए हुए गलती की माफी
या सहानुभूति या कोई उपदेश? अगर इतनी फिक्र होती ना तो खुद आता मुझसे मिलने। शाम हो गई। आदिति उस लिफाफे की तरफ बार बार देख रही थी। उसका मन उसे खोलना चाहता था, लेकिन 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 फिर वो अचानक से वहां से उठ जाती है, उस एनवेलप को उठाती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक देती है, उसे बिना पढ़े ही। तभी जाके उसका मन शांत हो जाता है। उसी दिन राघव का भी मैसेज आया था कि अगले 8 दिन में वो इंडिया आ रहा है और उसे अभी चिंता सताई जा रही थी कि वो राघव का सामना कैसे करेगी, उसको कैसे नजर मिलाएगी, राघव क्या सोचेगा उसके बारे में, और उसके बाद क्या होगा आगे, उसको खुद को ही पता नहीं था। खैर, जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए तो वो इतना ही सोच सकती थी। निर्मला जी राघव के आने से पहले ही आदिति की गोद भराई कराना चाहती थी। वो बड़े धूमधाम से ये रस्म मनाना चाहती थी, लेकिन आदिति का मूड और उसकी हालत देखते हुए उन्होंने सिंपल तरीके से अपने कुछ खास लोगों के साथ ही वो रस्म मनाई। आदिति उनसे बात नहीं कर रही थी। अगर कुछ पूछा जाए तो बस उतना ही जवाब मिलता था उन्हें। अगर कभी उन्होंने उसे मिलने की कोशिश की और उसके कमरे में जाती तो वो उनकी तरफ पीट करके सो जाती थी। आदिति को निर्मला जी के चरित्र से घिन आने लगी थी। 8 दिन बीत गए। आज राघव आने वाले थे। उनको लेने के लिए गाड़ी एयरपोर्ट ऑलरेडी भेजी गई थी। निर्मला जी अंदर बाहर कर रही थी। बेटे से मिलने के लिए वो बेचैन होते जा रही थी। ऊपर आदिति अपने कमरे में राघव का सामना कैसे किया जाए, उस विचार से ही पल पल बिखर रही थी। राघव को मिलने से उसका मन झकझक रहा था। उसको राघव जर्मनी जाते टाइम बोला था, आदिति तुम मुझे समझ के लेना ही नहीं चाहती, नहीं तो तुम भी मेरे साथ जर्मनी चलती। सच में मुझे जाना चाहिए था उस दिन राघव के साथ। अगर उनका सुन लेती तो शायद आज कुछ अलग ही बात होती। इस दहलीज पे मैं खड़ी नहीं होती। नीचे गाड़ी की हॉर्न की आवाज से वो होश में आती है। राघव आ चुका था। निर्मला जी आरती की थाल लेकर उसका औक्षण करते हुए उसे प्यार से गले लगाती है। आदिति कहाँ है माँ? ड्राइवर से पूछा था मैंने, तो उन्होंने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो ठीक तो है ना? राघव ने आते ही अधीरता से निर्मला जी को पूछा था। लो, तुम सबसे पहले ये पीड़ा खा लो। राघव, तुम पापा बनने वाले हो और इसीलिए डॉक्टर ने आदिति को आराम करने के लिए बोला है और वो आराम कर रही है। वो बिल्कुल ठीक है। क्या? राघव एकदम आश्चर्य से उन्हें पूछता है, क्योंकि उसका अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू तरल आए। हालांकि उसने उसे छुपाने की कोशिश की और खुद को भी, और खुश होने का नाटक करते हुए पूछता है, अरे ये कब हुआ और ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो दौड़ के ऊपर अपने कमरे की तरफ चला जाता। दौड़ते हुए राघव को देखकर निर्मला जी की आंखों में भी आंसू आते। क्या सच में इसको आश्चर्य नहीं हुआ होगा आदिति की माँ बनने की बात सुनकर? उन्होंने राघव की आंखों में आए हुए वो आंसू देख लिए थे जिसे उसने छुपाने की कोशिश की थी। आदिति, राघव दरवाजा खोल के अंदर जाकर आदिति को अपनी बाहों में लेता है और प्यार से उसे गले लगाता है। अरे पागल, तुम रो क्यों रही हो? इतनी अच्छी न्यूज़ दे दी है तुमने। ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। चलो अभी हंस तो थोड़ा। अरे तुम मम्मी बनने वाली हो और मैं पापा। कितना थ्रिल है ना। लेट्स सेलिब्रेट। चलो अब ये सब रोना धोना नहीं, अब तुम्हें खुश रहना है। मैं ऐसी रोती हुई आदिति को बिल्कुल भी नहीं देख सकता। राघव आदिति को हल्के से सोफे पर बिठाते हुए बोलता है,
और वो नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद अदिति राघव की मनपसंद साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और राघव भी नहा के तैयार हो जाता है। राघव उसे जर्मनी से अदिति के लिए उसने क्या क्या लाया है उस बड़े प्यार से दिखा रहा था। राघव ने अदिति की याद में भर भर के शॉपिंग की थी। ढेर सारे गिफ्ट्स वो उसके लिए लाया था। वो उसको टाइम के साथ बता रहा था, देखो देखो अदिति, मैं इस दिन यहाँ पे गया था और घूमते घूमते मुझे ये परफ्यूम पसंद आया तो मैंने तुम्हारे लिए लिया था। ये बैग मैंने इस दिन ली थी। वो सब कुछ टाइम के साथ, दिन के साथ उसे बता रहा था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो एक पल के लिए भी अदिति को भूला नहीं था। राघव ने सब सुख अदिति के पैरों में रख दिए थे। उसने कश्मीर में हनीमून जाते टाइम ही अदिति को बोला था, मैं सब सुख तुम्हारे पैरों में रख दूंगा, लेकिन तुम मुझे संभाल लेना। और उसने वो अदिति को किया हुआ वादा पूरी शिद्दत से निभाया था। लेकिन क्या अदिति उस वादे पे खरी उतरी थी? क्या सच में उसने राघव का विश्वास बनाए रखा? क्या सच में वो उस रिश्ता निभाने में खरी उतरी? राघव ने जो बोला वो करके दिखाया, वादा निभाया, अपने रिश्ते के प्रति लॉयल्टी दिखाई। लेकिन अदिति, क्या वो सच में राघव की गुनहगार थी? अदिति राघव को अपने पास बुलाती है। उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उसे कहती है, राघव। वो उसकी बाहों में अपने आप को झोंक देती है और इतने दिन से दबाए हुए आंसुओं को रास्ता दिखाती है। वो रोते जा रही थी और राघव उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो भी अंदर से टूट चुका था। वो बाथरूम में नहाते हुए बहुत रोया था। दिल टूट चुका था उसका अदिति की प्रेगनेंसी की बात सुनकर। लेकिन उसने वो अपने तक ही रखा था, किसी को भी भनक तक नहीं होने दी थी। दरअसल वो अदिति को दिल से चाहता था। वो टूट के प्यार करता था उससे, इसलिए तो वो उसे जर्मनी लेकर भी जाना चाहता था। वहाँ सिर्फ वो दोनों की ही दुनिया होती। वो वहाँ की डॉक्टर से भी अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता था, इसलिए उसको अपनी जीवन संगिनी का साथ भी तो चाहिए था। हो सकता अगर अदिति साथ होती और सब कुछ ठीक होकर ही दोनों हंसी खुशी लौट आते, या हो सकता अभी जो भी परिस्थितियां पैदा हुई है ऐसा कुछ भी ना होता। या फिर ये भी हो सकता था अदिति जर्मनी से आते टाइम बच्चे की खुशखबरी भी सुनाती, अपने बच्चे की, राघव और अदिति के बच्चे की, उनके प्यार की निशानी शायद आज अदिति के कोख में होती। वो सुख ही अलग लेवल का होता। शायद इस दुनिया का सबसे हसीन जोड़ा कहलाता। सच में अगर अदिति कुछ बातें दिल से समझ जाती तो अब इस तो, लेकिन, किंतु, परंतु सोचकर अब मैं क्या करूं? जो होना था वो हो ही गया। क्या सच में अदिति ने मुझे समझ कर लिया था, या सिर्फ समझने समझाने का नाटक कर रही थी? अगर वो मुझे समझ के लेती तो मेरे साथ चलती। क्या उसे ये पता नहीं था कि जर्मनी में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था? हम जैसा चाहे जो चाहे अपना इलाज करा सकते थे, चीजें वहां सुलझ सकती थी। लेकिन उसका जर्मनी चलने के लिए मना करना, कितना दिल टूट गया था मेरा। क्या समझूं मैं, कैसे पेश आऊं? क्या मेरे साथ जो हुआ था बचपन में, क्या उसका कोई इलाज नहीं था? क्या मैंने वो जानबूझकर किया था? नहीं। तो फिर ट्रीटमेंट तो चालू ही थी मेरी, जर्मनी में और बेहतर तरीके से हो सकती थी। मैंने अदिति को सब कुछ पहले से ही तो बताया था। फिर भी क्या होता अगर वो साथ चलती तो? सिर्फ 6 महीने ही तो हो गए थे शादी को। इतनी जल्दी उसने गिव अप कर दिया हमारे रिश्ते पे। क्यों किया अदिति तुमने ऐसा? अदिति को खुश रखने के लिए वो जी जान से कोशिश करता था और आखिरकार उसने अपना सुख ढूंढ ही लिया। धोखा किया था उसने राघव के साथ, उपेक्षा की थी उसके प्यार की। गुस्से से राघव आग बबूला हो गया था। इस सिचुएशन के साथ वो कैसे डील करे
उसे समझ में नहीं आ रहा था। ठंडे पानी के शॉवर के नीचे नहाते हुए भी उसके शरीर की गर्मी का तापमान एकदम हाई लेवल पे जा चुका था। उसका मन और शरीर दोनों भी सुन्न हो गए थे। नहाने के बाद राघव को काफी फ्रेश फील हो रहा था। वो जर्मनी से सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आया था। सबको गिफ्ट्स बांटकर, सबके हालचाल पूछकर वो डिनर करके अपने कमरे में चला जाता है। अब उस कमरे में सिर्फ वो दोनों ही थे, अदिति और राघव। मौका देख के अदिति राघव के पास चली जाती है और उसे कहती है, राघव मेरी मदद करो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अभी भी टाइम गया नहीं है, मुझे इससे मुक्ति दे दो। अब क्यों नहीं चाहिए ये मत पूछना, क्योंकि जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। अदिति, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी गलती की सजा उस निष्पाप जान को क्यों दे रही हो? अगर तुम उस कोमल कली को निचोड़ भी दोगी तो क्या तुम दिल से उसे मिटा पाओगी? बोलो। जो होगा वो मैं सह लूंगी राघव, पूरी जिंदगी आपकी दासी बनकर आपके चरणों में रहूंगी, लेकिन मुझे इसे बचा लो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अगर आप डॉक्टर से बात करोगे तो शायद वो मान जाएगी। प्लीज राघव, मेरी मदद करो। मैं जानती हूँ मैं आपकी गुनहगार हूँ, मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन इस बच्चे के रूप में जो पाप इस दुनिया में आएगा उसका सामना मैं जिंदगी भर नहीं कर सकती। जिंदगी भर मैं उस बोझ को नहीं उठा सकती, आपसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। अदिति राघव के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। राघव अभी भी शांत था और वो शांति से अदिति की बातें सुन रहा था। देखो अदिति, ये बच्चा कोई पाप नहीं है, पापी होता है इंसान का मन। कोई भी बच्चा पाप नहीं होता है, बल्कि वो प्रकृति का सबसे अमूल्य और खूबसूरत तोहफा होता है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उसे इस तरह से कुचलने का। अदिति को समझ में नहीं आ रहा था कि राघव क्या कहना चाहते हैं। वो उसे पूछती है, राघव, आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? किसी दूसरे का बच्चा अपनी पत्नी के पेट में पल रहा है, ये जानते हुए भी आप चुपचाप हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या आप सच में पुरुष हो राघव? क्या आप में कोई भावना ही नहीं है? अदिति, दरअसल तुम्हारी पुरुष के प्रति जो डेफिनेशन है वो ही गलत है। अदिति, तुम्हें सच्चे पुरुष का मन अभी भी समझ में नहीं आया है। ओह अच्छा, मतलब पत्नी का व्यभिचार चुपचाप सहन करने वाले पति को आप सच्चा पुरुष कहना चाहते हो? ये मुझे जस्ट अभी अभी समझ आया मिस्टर राघव। अगर आप मुझ पे गुस्सा करते, भला बुरा बोलते तो मैं समझ जाती, लेकिन ये सब क्या राघव? आप मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहे हो। अदिति, गुस्सा करना, भला बुरा बोलना, मारना पीटना, ये सब अनपढ़ गंवार लोगों के लक्षण है। अपनी पत्नी से जानवर जैसा बर्ताव करना, तो फिर एक जानवर और संस्कारी इंसान का फर्क ही क्या? मुझे ये सब पसंद नहीं। तो क्या आप इस बच्चे को स्वीकार करने वाले हो? अदिति उसे पूछती है। इसको आप अपना नाम देने वाले हो? ऑफ कोर्स, इसमें पूछना ही क्या? अदिति, मुझे अभी थोड़ी देर पहले माँ ने सब कुछ बताया। तुम्हारी गोद भराई का फंक्शन एकदम सादगी से किया गया है। अगर गोद भराई हुई है तो जाहिर सी बात है सबको प्रेगनेंसी के बारे में पता है, तो तुम और मुझसे क्या एक्सेप्ट करती हो? जाहिर सी बात है मैं दूंगा ही नाम उसको। हाँ, आप क्यों नहीं दोगे नाम? अदिति गुस्से से हंसते हुए बोलती है। इसमें आपकी प्रतिष्ठा का जो सवाल है, पितृत्व को नाकारना मतलब समाज में मानहानि। अगर मुझे ठुकरा दिया, बच्चलन या व्यभिचार कहा तो भी आपके मान सम्मान को चोट पहुंचेगी। इससे अच्छा बच्चे को नाम ही दे दो, पितृत्व भी मिल जाएगा और प्रतिष्ठा भी बच जाएगी। सारे के सारे झूठे प्रतिष्ठा के शिकारी, खोखलापन। अदिति इतनी तीव्रता से बात कर रही थी कि वो शब्द राघव के दिल के आर पार हो गए थे।
उसे सच में आदिति की वो सब बातें बहुत बुरी लगी थी। आदिति, काश तुम ये बात नहीं बोलती। तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है ये बात बोलकर तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। अभी भी तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आई है। सच्चा प्यार क्षमाशील भी होता है। तुम पे गुस्सा करना मतलब खुद पे गुस्सा करना, क्योंकि तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है। हम दोनों एक ही है और ये मैं पहले दिन से मानते आया हूँ। बस कीजिए अपना ये तत्वज्ञान राघव, मुझे नहीं चाहिए। पिछले 1 साल से मैं बस यही सुन रही हूँ। आदिति, तुम कहना क्या चाहती हो? राघव, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और इसके बाद मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगी आप सबसे दूर, जहाँ कोई झूठ की परछाई भी मुझे छू ना सके। घिन आ रही है मुझे अब इस झूठ के दिखावे की जिंदगी से। आदिति की इसी बात से राघव फिर से हर्ट हो जाता है। आदिति, तुम्हें अगर और कुछ भी मांगना है तो तुम मांग सकती हो, लेकिन अभी जो तुम मुझसे मांग रही हो वो मुझसे नहीं होगा। उस निष्पाप जान का क्या दोष है इन सब में? फिर किसका दोष है राघव? आदिति उसे पूछती है। किसी का भी नहीं। हम सब दुर्भाग्यवश नियति के जाल में फंस गए हैं आदिति, और इतने दर्द के बाद एक फूल हमारी जिंदगी को खिलाना चाहता है और तुम चाहती हो कि वो फूल खिलने से पहले ही मैं उसे निचोड़ दूं। नहीं, मैं ये पाप कभी नहीं कर सकता। हो सकता है ये ईश्वर का ही संकेत है, उसको भी ये मंजूर होगा। ये खूबसूरत तोहफा उनकी तरफ से ही हमारी जिंदगी में आ रहा होगा, हमारी इस बेजान जिंदगी में जान भरने के लिए। उसको यूँ ऐसे ठुकराओ मत तुम। राघव, आपको मुझ पे गुस्सा आना चाहिए था, बजाय इसके आप ये सब। आदिति उसके पैरों में बैठे हुए कहती है। वो अभी भी रो रही थी। राघव उसे उठा के अपने गले लगाते हुए कहता है, आदिति, शादी ये सिर्फ कोई इलाज नहीं होता, इसमें एक दूसरे के गुण और दोष दोनों भी समझने होते हैं। ये सब मैंने पहले ही तुम्हें बोला था और तुमने भी तो स्वीकार किया था मुझे, मेरे सभी दोष के साथ। मेरे साथ जिंदगी भर साथ निभाने का डिसीजन तुमने लिया था, तो क्या अब मुझे तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए? जो हुआ वो भूल जाते हैं और एक नई जिंदगी को वेलकम करते हैं। राघव उसे समझाते हुए बोलता है, लेकिन राघव, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैं अपने आप से भी नजर नहीं मिला पा रही हूँ। हो ना हो मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, अनजाने में ही सही, गलत तो किया है मैंने आपके साथ। मुझे अब मेरे इस शरीर से भी घिन आ रही है। आदिति, मैंने बोला था ना तुमसे कि शरीर के परे भी इंसान का मन होता है और उस मन की, उस दिल की वैल्यू होनी चाहिए। शरीर का क्या, शरीर तो नाशवंत होता है, दिल अजरामर होता है। लेकिन राघव, क्या आप इस बच्चे को प्यार दे सकोगे? अरे क्यों नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अगर वो मेरी प्यारी बीवी की गोद से आकार ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसका ही प्रतिरूप है। वो उसका प्रतिरूप लेकर इस दुनिया में उतरने वाला है, तो मैं उसको प्यार दूंगा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुमसे ज्यादा उसे प्यार दूंगा। जो तुम्हारा है वो मेरा है, और मैंने सिर्फ गुण और दोष की बात नहीं करूंगा। इस प्यार से फूल को हम दोनों मिलकर खिलाएंगे। मत करो इतना प्यार मुझसे राघव, मैं इस काबिल नहीं हूँ। धोखा किया है मैंने आपके साथ, दिल तोड़ दिया है आपका, और अब आपका ये नहीं सह पाऊंगी मैं इतना सब कुछ। आपके एहसानों के तले में दबा हुआ महसूस कर रही हूँ, और वो राघव की बाहों में दिल खोल के रोने लगती है। आज उसका दिल का बोझ काफी उतर गया था और उसका मन हल्का हो गया था। अब तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा आदिति, नहीं तो आने वाली आदिति भी रोतलू ही निकलेगी तुम्हारे जैसी। राघव उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अरे आपको कैसे पता कि वो लड़की ही होगी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बोला। चलो अब तुम सो जाओ। राघव उसे सुलाता है। आदिति को सुलाकर राघव वहाँ रखी हुई आराम कुर्सी पे बैठ जाता है
और आराम से सिगार चलाता है और सिगारेट के उस धुएं की तरफ देखता रहता है और अपने ही विचारों में खोया था। आज राघव का मन बहुत अशांत था। वो अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा था और मन ही मन में अपनी बीती हुई जिंदगी का सफ़र, वो अपनी उस सफ़र पे नज़र डाल रहा था। क्या उससे कुछ गलतियाँ हुए उसकी ज़िंदगी के कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लेने में, जैसे कि शादी करने का फैसला। उसको आज हारा हुआ महसूस हो रहा था। राघव को आज अपने उस शादी के डिसीजन पे सच में पछतावा हो रहा था। उसका दिल उसे आज बार बार आदिति के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या आदिति से शादी करके उसने सच में आदिति के साथ न्याय किया था या उसे उस भंवर में फंसा दिया था और वो अपने ही विचारों के भंवर में फंसा हुआ महसूस कर रहा था।